Good morning, students. Today we are going to study about science. Students, हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, फाइबर के बारे में पढ़ा था। अब सिंथेटिक फाइबर के बारे में डिस्कस करते हैं। एक आर्टिफिशियल सिल्क की तरह ही एक फाइबर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, जिसे हम लोग रियॉन बोलते हैं। इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। तो उस सिंथेटिक फाइबर के बारे में डिस्कस हम लोग करने वाले हैं आज। स्टूडेंट्स, ये आपका इस चैप्टर का थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर रियॉन। रियॉन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर। आपका ये रियॉन जो होता है स्टूडेंट्स, ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से आपको ये मौजूद होता है। प्राकृतिक रूप पॉलीमर से हम लोग क्या करते हैं, इसे ऑब्टेन करते हैं। जिसे हम लोग सेलुलोज बोलते हैं। इस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वुड पल्प। ये स्टूडेंट्स, ये वुड जो लकड़ी होते हैं उसके पल्प से इससे पल्प से निकाला जाता है। मतलब पल्प मतलब उसके में से जो मिल्की जैसा स्ट्रक्चर होते हैं उसके लकड़ियों में से, तो उससे आपका ये सेलुलोज जो होते हैं उससे आपका ये तैयार किए जाते हैं रियॉन। सेलुलोज नीड्स एक्सटेंसिव केमिकल ट्रीटमेंट टू फॉर्म रियॉन। सेलुलोज को बहुत ही एक्सटेंसिव केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें केमिकल मिलाने की ज़रूरत होती है, मिलाया जाता है, तो वो उसके बाद फिर ये रियॉन बनता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। इसे हम लोग मैन मेड सिल्क भी कहते हैं। इट वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। ये जो है आपका रियॉन जो है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है जो नेचुरल सोर्स से बनाया गया है। इट कैन ऑल्सो बी डाई इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। ये जो है स्टूडेंट्स, इसे डाई किया जाता है, कलर किया जा सकता है। बहुत डिफरेंट वेराइटी कलर्स में भी इसे डाई किया जा सकता है स्टूडेंट्स, जिसकी काफ़ी डिमांड भी हैं। रियॉन थ्रेड्स जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में, आपके यहाँ इस टाइप का कलर है, फिर ऐसा कलर है, इस टाइप का कलर है। बहुत डिफरेंट हैंड और बहुत अट्रैक्टिव कलर्स आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, इट इज़ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वीट, डज नॉट श्रिंक। स्टूडेंट्स, ये जो है बहुत ही गुड एब्जॉर्बेंट भी होता है स्टूडेंट्स, जो पसीने को सोख लेता है, अच्छा सोख भी सकता है। और नॉट श्रिंकेज, ये श्रिंकेज नहीं होता स्टूडेंट। कैन वी इजीली डाई, और ये आसानी से इसे हम डाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हैज़ सिल्क लाइक अपीयरेंस, ये बिल्कुल सिल्क जो आपका नेचुरल फाइबर है उसकी तरह दिखता है। अब उसी की तरह अपीयरेंस होता है। इट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड वर्सटाइल फाइबर। ये जो होते हैं स्टूडेंट्स, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसे डिकम्पोज किया जा सकता है स्टूडेंट्स। और वर्सटाइल फाइबर भी होते हैं जो जिसे हम लोग डिस्ट्रॉयड हो जाता है, मतलब वो डिकम्पोज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए डिकम्पोज हो सकता है। उसे बायोडिग्रेडेबल फाइबर भी कहते हैं हम लोग स्टूडेंट। इसकी यूज़ जैसे इट इज़ मिक्स विथ कॉटन टू मेक बेडशीट एंड मिक्स विथ वूल टू मेक कारपेट्स। स्टूडेंट्स, इसका इस्तेमाल जो होता है कॉटन के साथ मिलाने करके बेडशीट बना लिए जाते हैं, और ऊन के साथ मिला करके कारपेट बनाया जा सकता है। दूसरा आपका जो सिंथेटिक फाइबर है स्टूडेंट्स, वो है नायलॉन। नायलॉन इज़ मैन मेड फाइबर, ये भी एक मैन मेड फाइबर होते हैं स्टूडेंट। इन 1931 इट वाज द मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल्स वट प्रिपेयर फ्रॉम कोल एंड वाटर एंड एयर। स्टूडेंट्स, ये 1931 ईस्वी में ये जब हम लोगों को ये नेचुरल रॉ मटेरियल्स के बारे में जान के बिना हम लोग इसे बनाते थे स्टूडेंट्स।
हम लोग को नेचुरल जब हम लोग मटेरियल मौजूद नहीं था उसके बिना हम लोग बनाते थे। ऐसे प्लांट से जो हमको एनिमल से जो नेचुरल मटेरियल्स मिलते थे उसके बिना ही हम लोग बनाते थे। तो वट प्रिपेयर जो, लेकिन हम लोग किससे प्रिपेयर करते थे? कोल से, वाटर से और एयर से। हम लोग कोयले से, पानी से और एयर से तैयार किया करते थे नायलॉन को। लेकिन जब हम लोगों को मालूम चल गया कि प्लांट और एनिमल्स मटेरियल्स से, रॉ मटेरियल्स से भी, हम नेचुरल मटेरियल से भी आपका तैयार किया जा सकता है फाइबर। नायलॉन इज फर्स्ट ट्रूली सिंथेटिक फाइबर। आपका नायलॉन जो है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल फर्स्ट सचमुच का सिंथेटिक फाइबर होता है। इट वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1930s एज ईयरली सब्सटीट्यूट ऑफ सिल्क। स्टूडेंट्स, ये इसका इंट्रोड्यूस किया गया 1930 ईस्वी में सबसे पहले। ये सिल्क के जगह पे ये भी सब्सटीट्यूट हो गया, जिस तरह से रियॉन हुआ था। इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट ड्यूरेबल फाइबर। ये जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा ताकत मजबूत फाइबर कहा जाने लगा होता है स्टूडेंट्स। बहुत मजबूत फाइबर होता है और बहुत ही ड्यूरेबल, जो चलने वाले होते हैं, टिकाऊपन होता है स्टूडेंट्स। It was developed by the US scientist Wallace and H. Carothers and his associates. ये जो सबसे पहले ये डेवलप किया, उससे साइंटिस्ट का नाम था स्टूडेंट्स, यूएसए का था, वो वैलेस एच कारोथर्स नाम था। और उसके एसोसिएट्स जो उससे जुड़े थे, उसकी जो टीम था उसके से मिल करके इन्होंने डेवलप किया। इसकी प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, इसकी जो करेक्टरिस्टिक है, इसकी जो क्वालिटी है, इट हैज़ इजीली डाई इन वेरियस कलर में, तरह तरह कलर में आसानी से ये डाई किया जा सकता है। अब्जॉर्ब बहुत, वाटर को बहुत कम अब्जॉर्ब करता है और बहुत आसानी से ड्राई, क्विकली आसानी से सूख जाता है। इट रिटेन इन इट्स शेप, या अपने शेप में दोबारा वापस भी आ जाता है। डज नॉट रिक्वायर आयरनिंग, इसे आयरनिंग करने की ज़रूरत नहीं होता है, इसे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इन रिंकलिंग फ्री सॉफ्ट, ये बिल्कुल रिंकलिंग फ्री होता है, मतलब ये आसानी से ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, आपका रिंकलिंग फ्री होता है, स्मूथ होता है, बिल्कुल चिकना होता है, चिकनापन होता है स्टूडेंट्स। लॉन्ग लास्टिंग फाइबर होता है स्टूडेंट्स, और रेजिस्टेंट टू मॉथ एंड फंगी। इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन स्टील, यह स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्टूडेंट्स नायलॉन। और ये फंगी से और मौत से बहुत, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे रेजिस्टेंस करता है, बचाता है। इसकी यूज़ है जैसे कि आपका सॉक्स है, रॉब्स बनते हैं, इसके टेंट्स बनते हैं, टूथब्रश बनता है, कार सीट बनते हैं, बेल्ट बनते हैं, स्लीपिंग बैग बनता है, कर्टेन पर्दे बनते हैं। इट इज़ मेड ऑफ द नायलॉन, ये सब नायलॉन से ही बनता है। ये रियॉन से भी ज़्यादा अच्छा, बेहतर आपका ये सिंथेटिक फाइबर साबित हुआ स्टूडेंट्स। वी कैन नायलॉन पैराशूट एंड रॉक्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। पत्थरों पे चढ़ने के लिए रस्सी जो बनाए जाते हैं और पैराशूट जो बनाए जाते हैं नायलॉन के ही बनाए जाते हैं। कहा जाता है ये स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, आपका सॉक्स है, आपका ये इस टाइप के आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब नायलॉन के बने हैं। स्टोन कर्टेन है आपका, तो ये सारे जो आपको दिख रहा है, ये सारे फिगर में, ये सब नायलॉन का बना हुआ है और बहुत ही मजबूत होता है स्टूडेंट्स। नायलॉन अपीयर्स लाइक सिल्क। नायलॉन भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सिल्क की तरह पेयर होता है, दिखता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, यह स्ट्रॉन्ग भी होता है स्टूडेंट और फ्लेक्सिबल भी होता है। मतलब फ्लेक्सिबल कहने का मतलब कि ये लचीलापन होता है इसके अंदर। व्हेन इट वाज द इंट्रोड्यूस इन 1939, ये जो जब ये 1939 इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इट क्रिएटेड पब्लिक सेंसेशन। ये पब्लिक सेंसेशन में जब क्रिएट किया गया,
बताया गया तो वुमेन्स बताया गया, तो ये 1939 ईस्वी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। वुमेन stockings made from his were in great demand, but unfortunately most of the nylon production had to be directed to making parachutes and during Second World War। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर आपका ये जो वुमेंस की जो स्टॉकिंग्स होती है स्टूडेंट्स, वो इसी से बनाए जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा ग्रेट डिमांड हुआ अनफॉर्चुनेटली, या जो कारणवश कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली, मतलब कि भाग, ये कह सकते हैं कि आपका लक जो साथ नहीं दे, उस कंडीशन में आपका जो सबसे ज़्यादा जो नायलॉन का प्रोडक्शन हुआ स्टूडेंट्स, वो डायरेक्टली पैरासूट में बनाने में इस्तेमाल किया गया सेकंड विश्व युद्ध के दौरान। तो स्टूडेंट्स, आपका इसमें जो है आपका एक प्रैक्टिकल टास्क है स्टूडेंट्स, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कहता है प्रैक्टिकल टास्क में? इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है, गोल है टू मेक द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फाइबर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो खिंचाव होने की, जो टेंशन होने की स्ट्रेंथ जो है, उसके अंदर जो ताकत है, पावर है, उसका कंपेयर करते हैं कि कौन से फाइबर ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है, कौन से फाइबर ज़्यादा टेंसाइल होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग टेक करेंगे एक आयरन स्ट्रैंड विथ ए क्लैम्प के साथ एक आयरन स्ट्रैंड हम लोग लेंगे। उसके बाद टाई एंड्स ऑफ द थ्रेड टू क्लैम्प, और उसके बाद टाई कर देंगे थ्रेड का वन एंड के को टाई कर देंगे, बांध देंगे टू क्लैम्प से टू अदर एंड ऑफ द थ्रेड टाई ए पैन, और दूसरा एंड जो हम लोग एक बर्तन से बांध देंगे। कीप द स्मॉलेस्ट वेट ऑन पैन, और सब पैन पे सबसे छोटा सा, बहुत छोटा स्मॉल अमाउंट में वेट रखेंगे। नाउ ऐड द लिटिल लार्जर वेट इन सेम पैन में एक भी उसी सेम पैन में एक लिटिल लार्जर वेट रखेंगे स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे एक लार्जर वेट ऐड करेंगे। कीप ऑन द एडिंग वेट टिल द थ्रेड फाइनली ब्रेक। तो जैसे ही ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ी सी जो वेट ऐड किया उसी वक्त ही ये थ्रेड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है स्टूडेंट्स। व्हाट हैपन, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है कि उस पर जब हम लोग लोड लगा रहे हैं, ज़्यादा वेट रख रहे हैं, तो फिर वो थ्रेड टूट जा रहा है। नॉट डन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। हम लोग नोट करेंगे टोटल वेट कितना रखने पर ये थ्रेड क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट विथ ऑल अदर थ्रेड्स, नॉट डाउन द वेट इन ईच केस। हम लोग जितनी भी थ्रेड लिए हैं स्टूडेंट्स, उसको एक एक करके हम लोग उस थ्रेड को, उसकी वेट को नापेंगे, किस ना वेट पे वो क्या हो जा रहा है, थ्रेड ब्रेक हो जा रहा है स्टूडेंट। हर केस में हम लोग नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे। फिल द वेट इन द फ्लोइंग टेबल, और ये जो नीचे दिए गए टेबल है, उसमें हम लोग वो सारे उसका वेट लिख लेंगे कि कितने वेट पे ये टूट जा रहा है। ऑल थ्रेड फाइबर शुड बी ऑफ द सेम लेंथ। जितनी भी फाइबर के आप थ्रेड लेना है, सबका सेम लेंथ लेना है स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सेम थिकनेस, और थिकनेस भी उसकी जो मोटाई है वो भी सेम लेना है। जैसे हम लोग कॉटन थ्रेड फाइबर को हम लोग, उसके जो थ्रेड है उसका हम लोग नापना चाहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो उसकी टोटल वेट रखेंगे, उस पर वेट लगाएंगे तो कितना वो कब उतने पे वेट पे वो टूट जाएगा। तो कितना है उसको नोट डाउन करेंगे, फिर वूल को नोट डाउन करेंगे, सिल्क का नोट डाउन करेंगे, रेयॉन का नोट डाउन करेंगे, उसके बाद नायलॉन का। तो ये सारी चीज़ों को अगर मेजरमेंट करेंगे, देखेंगे वेट, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर हैव डिफरेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो सबका सब अलग अलग डिफरेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ रखेगा स्टूडेंट, अलग अलग फाइबर अलग अलग टेंसाइल स्ट्रेंथ रखेगा। फोर्स डैट शुड बी अप्लाई ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ मटेरियल टू ब्रेक।
जब फोर्स उस मटेरियल की यूनिट एरिया पर जब अप्लाई होता है तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है स्टूडेंट। इसी को तो हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं। जब किसी सरफेस में अगर उसी यूनिट एरिया पर जब फोर्स लगता है स्टूडेंट्स, तो उसी तो हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं स्टूडेंट्स। फोर्स लगता है तो उसे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे और सम इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे। आज नहीं है स्टूडेंट्स, कल फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू।